रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसी किताब जो बहुत ही आसान भाषा में पैसों का मतलब सिखा जाती है। एक ऐसी किताब जिसे हमें स्कूल में सारे सब्जेक्ट से पहले पढ़ाना चाहिए था। एक ऐसी किताब जिसे जितनी बार भी पढ़ो हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेरी फेवरेट और आई थिंक लाखों लोगों की फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड, इसकी डिटेल समरी में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आपने इस बुक के काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, बट आज मैं आपको इस बुक के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़े और सुने होंगे। तो आज का ये वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज आपको पैसों के बारे में वो लेसन मिलने वाले हैं जो आपकी लाइफ को सच में चेंज करके रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। यानी अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा अमीरों के लिए काम करता है। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हमें बड़े से बड़े इंसान बनना होता है। हम बचपन में जब मूवीज देखते थे तो हमें एक्टर बनना था। जब हम क्रिकेट देखते थे तो हमें क्रिकेटर बनना होता था। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें लगने लगता है कि यार ये सब तो मैं अचीव कर ही नहीं सकता और इतना सारा पैसा कमाना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। और जैसे तैसे हम एक नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं कि बस किसी भी तरह से एक 15-20 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए और मैं अपने खर्चे पानी निकाल सकूं ताकि समाज मुझे निठल्ला ना बोले। और इसी चक्कर में हम मिडिल क्लास लोग एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जो हमें अमीरी की तरफ नहीं गरीबी की तरफ लेता चला जाता है। एक ऐसी रेट रेस का हिस्सा बन जाते हैं जिसके बारे में हमें पता तक नहीं होता। महीने की गिनी चुनी सैलरी आती है जिससे घर का खर्चा, लाइट पानी का बिल ये सब मैनेज करते हैं। और जब सैलरी भी कम पड़ जाती है तो क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं। और ये रेट रेस लाइफ टाइम चलती रहती है क्योंकि हम अपनी लाइफ से गिव अप कर चुके होते हैं और पैसा हमें गुलाम बना लेता है और ना चाहते हुए भी उसकी गुलामी करते रहते हैं। क्योंकि अगर काम पे नहीं गए तो सैलरी कहाँ आएगी, सैलरी नहीं आती तो खर्चे कैसे मैनेज होंगे। यही चिंता हमें रात भर सोने नहीं देती और पैसा हमारी बुरी तरीके से हालत खराब कर देता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस ट्रैप को पहले से ही भांप लेते हैं और वो पैसे के लिए नहीं, पैसा उनके लिए काम करता है। उन्हें रोज सुबह उठकर जॉब के लिए नहीं निकलना पड़ता, उन्हें ऑफिस में जाकर बॉस को जवाब नहीं देना होता, उन्हें वेकेशन पर जाने के लिए बॉस से छुट्टी के लिए हाथ पैर नहीं जोड़ने होते क्योंकि वो खुद की मर्जी के मालिक होते हैं। वह एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहाँ पैसा उनके लिए काम करता है, जहाँ वो पैसों की गुलामी नहीं बल्कि पैसा उनका दोस्त बन जाता है। उनके एक इनकम सोर्स नहीं होते जिसपे वो लोग डिपेंड करते हैं, जबकि उन्हें हर तरफ से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। अब ये कैसे होता है कि एक गरीब और एक मिडिल क्लास इंसान कभी अपने पैसों को मैनेज नहीं कर पाता, वहीं एक अमीर इंसान बहुत ही अच्छे से पैसों को मैनेज भी करता है और अपनी संपत्ति को भी बढ़ाता जाता है। वेल, उसका आंसर है कैश फ्लो। तो चलिए जानते हैं लेसन नंबर 2, लेवल ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन कैश फ्लो। दोस्तों, आपकी जेब में कितना पैसा आता है और कहाँ कितना निकल जाता है, इस चीज को कैश फ्लो बोला जाता है। और इसके लिए आपको एसेट और लायबिलिटी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एसेट वो चीज है जो हमारी जेब भरती है और हमें अमीर बनाती है, जबकि लायबिलिटीज वह चीज है जो हमारी जेब खाली करके हमें गरीबी के रास्ते पर ले जाती है। एक इंसान जो अपने कैश फ्लो को अच्छे से मैनेज करता है वह कम पैसों में भी अमीरी के रास्ते पर जा सकता है, बट जो इंसान इसे नहीं समझ पाता वो लाइफ टाइम मिडिल क्लास में ही रह जाता है। तो कैश फ्लो के आधार पर दुनिया में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले कैश फ्लो नेगेटिव, दूसरे कैश फ्लो न्यूट्रल, तीसरे कैश फ्लो पॉजिटिव और चौथे फाइनेंशियली फ्री। पहले कैश फ्लो नेगेटिव। दोस्तों, जरा इस चार्ट को देखिए। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इनका कैश फ्लो नेगेटिव में ही होगा। यानी कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि इस तरह के लोग जितनी भी इनकम होती है वो सारे इनके एक्सपेंसेस में निकल जाती है। यानी कि इस चार्ट में अगर आप इनके एक्सपेंसेस देखोगे तो इनका फूड पर खर्चा, ईएमआई पर, रेंट पर खर्चा, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब इतना होता है कि इनके पास मंथ एंड तक कुछ बचता ही नहीं है। बचना तो छोड़ो, इस तरह के लोगों के एक्सपेंसेस ही इनकी इनकम से ज्यादा होते हैं। जैसे कि अगर इनकी सैलरी 20,000 है तो इनके खर्चे 25,000 के होंगे, जिसे मैनेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड लेंगे और उनका बिल भरने के लिए अगले महीने दूसरा क्रेडिट कार्ड लेंगे और ये साइकिल चलती रहती है। कभी कभी तो इनका खर्चा इतना हो जाता है कि इन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पैसे मांगने पड़ते हैं और एक बार पैसे लेने के बाद ये दुनिया में मुंह छुपाए घूमते हैं कि कहीं कोई पैसा ना मांग ले और सारी जिंदगी इसी तरह बिता देते हैं। इसलिए इनका जो कैश फ्लो होता है वो नेगेटिव में होता है, यानी कि इनकी इनकम से ज्यादा इनके एक्सपेंसेस होते हैं। अब दूसरा आता है कैश फ्लो न्यूट्रल। इस तरह के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिन्हें हम मिडिल क्लास भी बोल सकते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए कि इनकी जो भी इनकम आती है वो इनके एक्सपेंसेस के बराबर होती है। यानी कि अगर ये महीने का 20,000 कमाते हैं तो इनके एक्सपेंसेस भी लगभग 20,000 के ही होते हैं। हाँ, ये लोग कभी कभी किसी महीने कंजूसी करके अपने पैसे सेव कर लेते हैं और उन्हें एफडी, पीपीएफ और एनपीएस जैसी जगहों में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं। बाकी इनके भी अगर एक्सपेंसेस देखो तो वही फूड का खर्चा, रेंट का खर्चा, कार की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का बिल चलते ही रहते हैं। तो इनकी इनकम इनके एक्सपेंसेस के इक्वल होने के कारण ऐसे लोग कैश फ्लो न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं। यानी ये लोग पे चेक टू पे चेक जीते हैं, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया।
सेविंग के नाम पर एक दो एफडी मिल जाए तो मिल जाए। ये लोग फिर भी कैश फ्लो नेगेटिव वाले लोगों से तो बेहतर होते हैं। एटलीस्ट इन्हें उधारी का पैसा चुकाने के लिए मुंह तो नहीं छिपाना पड़ता। अब आते हैं तीसरे टाइप के लोग, कैश फ्लो पॉजिटिव। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इनका कैश फ्लो पॉजिटिव में होगा। चलिए इस चार्ट को देखते हैं। तो इस चार्ट में हम देख सकते हैं जो भी इनकी इनकम आती है उससे ये लोग पहले एसेट क्रिएट करते हैं, जैसे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना, या फिर ये लोग प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाकर उसे रेंटल इनकम क्रिएट करते हैं, या फिर इनके पास कोई ना कोई स्किल होती है जिससे ये एक्स्ट्रा मनी अर्न कर लेते हैं। तो कहने का मतलब इनके पास एक से ज्यादा इनकम के सोर्स होते हैं और इनके जो खर्चे होते हैं, जैसे इस चार्ट में देखो, फूड पे खर्चा, गाड़ी के फ्यूल पे खर्चा और क्रेडिट कार्ड का बिल। अब कैश फ्लो न्यूट्रल और कैश फ्लो पॉजिटिव वाले लोग एक जैसे ही लग सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि एक जहाँ EMI भरता है वहीं दूसरा उससे पैसा कमाता है। इसलिए इनकी जो भी इनकम होती है वो इनके एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है और ये पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, जिससे इनका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है और ग्रो होते रहता है। अब आते हैं फोर्थ टाइप के लोग, फाइनेंशियली फ्री। अब दुनिया में बहुत ही ऐसे कम लोग पाए जाते हैं जिनके लिए असल में पैसा काम करता है। वो लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इनके चार्ट को देखो, इनकी जो भी इनकम होती है उससे इनके कई तरह के एसेट्स बनते हैं, जैसे स्टॉक्स, रेंटल इनकम और सबसे मेन चीज इनके बिजनेस भी होते हैं जहां पर लोग इनके लिए काम करते हैं और इनका मेन खर्चा EMI भरने में नहीं जबकि ट्रेवल करने में जाता है, जहां ये लोग आराम से पूरी दुनिया घूमते हैं और इनके बिना भी इनका काम चलता रहता है। इसलिए इनकी जो भी इनकम होती है वह इनके एक्सपेंसेस से कहीं गुना ज्यादा होती है। तो कैश फ्लो के अकॉर्डिंग 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बात है लेसन नंबर 3, बी ब्रेव। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अक्सर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते या लाइफ में जो चीज चाहते हैं उसे हासिल क्यों नहीं कर पाते। वेल उसका आंसर है, उन्हें लगता है कि एवरीथिंग इज रिस्की। लोगों को लगता है कि हमें तो बस एक सिक्योर जॉब मिल जाए जिससे मेरा घर चल जाए और मैं आराम से EMI में एक फोन और एक गाड़ी ले लूं और बस बहुत है, ज्यादा रिस्क विस्क नहीं लेना। और रॉबर्ट बोलते हैं कि इस तरह की लाइफ जीना ही सबसे बड़ा रिस्क है, जहाँ आपके पास एसेट नहीं है, केवल एक जॉब है जो भी बड़े हाथ पैर मारने के बाद मिली है, वो चली गई तो क्या। और एक वही के मेंढक वाली सोच रखने के कारण वो भी लाइफ में कुछ बड़ा कर नहीं पाते, क्योंकि उन्हें तो हर जगह रिस्क ही रिस्क दिखाई देती है। अरे भैया, रिस्क तो रोड पर गाड़ी चलाने में भी है। क्या इस चक्कर में रोड पे एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी चलाना बंद थोड़ी कर दोगे। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो आज जो तुम्हारी सोच है उसका बिल्कुल अपोजिट करना होगा। रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम केवल सिक्योरिटी के पीछे भागोगे, जो कि आज के टाइम में कहीं भी नहीं है, फिर भी जॉब सिक्योरिटी का सोचोगे तो लाइफ टाइम गधों की तरह मेहनत करनी होगी और फिर भी उतना रिवॉर्ड आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस मेहनत से तुम तो नहीं बट हाँ तुम्हारा बॉस जरूर अमीर हो जाएगा। स्टार्ट में ये चीजें बड़ी रिस्की लगती हैं, इन्वेस्टिंग करना, खुद के बिजनेस का सोचना सब बड़ा रिस्की लगता है और समाज वाले बस यही बोलते हैं तू बर्बाद हो जाएगा। बट सही टाइम पर सही तरीके से लिया गया रिस्क नहीं होता। और जब बचपन में रिच डैड ने रॉबर्ट को ये सब सिखाया तो रॉबर्ट का जवाब था कि ये तो कितना रिस्की हो सकता है ना, कि हम पैसा इन्वेस्ट करें, कहीं पैसा डूब गया तो, कोई बिजनेस करने का सोचे, कहीं बिजनेस ना चला तो रिच डैड रॉबर्ट से बोलते थे कि चलो तुम बताओ तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं। तो रॉबर्ट बोले कि वो सेल का वेट करते हैं और जब सेल आती है तो वो भर भर के कपड़े, जूते, यहाँ तक कि खाना भी भर भर के रख लेते हैं और सारा फ्रिज भर देते हैं। इस पर रिच डैड हंसते हुए बोले कि मतलब तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए खूब मेहनत करते हैं। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि हाँ, क्या आप सेल में चीजें नहीं लेते हो क्या। इस पर रिच डैड बोलते हैं कि मैं भी एग्जैक्ट यही करता हूँ, बट तुम्हारे पेरेंट्स फ्रिज भरने के लिए चीजें सेल पर रहते हैं, जबकि मैं अपना पोर्टफोलियो भरने के लिए चीजें सेल में लेता हूँ। मतलब जब मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है और जब उसका स्टॉक सस्ते में मिल रहा होता है तो मैं उसे खरीद लेता हूँ और अपना पोर्टफोलियो को भरता चला जाता हूँ। और यही डिफरेंस है कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा पैसों की कमी से परेशान रहते हैं और हार्डवर्क करते हैं, जबकि मैं बिना काम किए भी अमीर होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी रियलिटी तुम्हारे पेरेंट्स से बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स इन्वेस्टिंग करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, चीजों की नॉलेज लेकर उन्हें अप्लाई करना रिस्की ना समझे तो वो भी एक दिन मेरे जैसे अमीर बन सकते हैं और यही रियलिटी है। तो दोस्तों, ये रिच डैड पुअर डैड किताब हमें ये सिखाती है कि किताबी पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को भी बढ़ाना है, क्योंकि सारी एजुकेशन का अल्टीमेट गोल तो अपना फ्यूचर बेटर करना है और एक अच्छी लाइफ जीना ही है ना। अगर स्कूल कॉलेज में हमें चीजें नहीं सिखा पाते तो क्या बुक्स पढ़कर, वीडियो देखकर तो इनके बारे में हम जान सकते हैं ना। और जब आपको अच्छे से फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब पता चल गया तो आप सही तरीके से अपने कैश फ्लो को मैनेज करना सीख जाओगे, क्योंकि दुनिया में 80 से 90% लोगों को कैश फ्लो का मतलब तक पता नहीं होता। उन्हें मैनेज करना तो बहुत दूर की बात है और कैश फ्लो मैनेज ना करने की वजह से वह इस रेट रेस का हिस्सा बने रहते हैं और अपनी गरीबी के कारण दूसरे लोगों को बताते हैं एक जॉब पर डिपेंडेंट ना होकर अपनी स्किल को बढ़ाओ, क्योंकि जहां आप आज एक 20,000 की सैलरी के लिए तड़प रहे होंगे, शायद आगे जाकर आप दूसरों को वही 20,000 रुपए की सैलरी दे रहे होंगे। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसको जितना सिखाओगे वो उतना ही ग्रो होता चला जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप आज से ही अपना कैश फ्लो पे ध्यान दोगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।